नमस्कार, मैं धर्मेंद्र जांगिड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विद धर्मेंद्र जांगिड़ में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। क्या हालचाल आपके साथियों? हम रीजनिंग में डायरेक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसकी हमने 5 क्लासें पढ़ ली हैं। आज ये इसकी आखिरी क्लास होगी और आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले हम वो 2 क्वेश्चन देखते हैं जो आपको पार्ट 5 में दिए गए थे होमवर्क के तौर पर। देखिए साथियों, ये वो पहला क्वेश्चन है। एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है तथा हवा पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, यानी हवा बह रही है पूरब से पश्चिम की ओर। ज्ञात करें ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो साथियों, ये प्रश्न निर्भर करेगा ट्रेन की दिशा व हवा की दिशा पर। इसका जो आंसर आएगा वो हमें देखना पड़ेगा ट्रेन की दिशा क्या है और हवा की दिशा क्या है। तो इसमें हमें 3 बातें याद रखनी पड़ेंगी मोस्टली। एक तो ये है कि ट्रेन गतिमान है, या प्रश्न में दिया गया ट्रेन चल रही है। दूसरा, यदि प्रश्न में दिया हो ट्रेन खड़ी है। तीसरा हो कि ट्रेन जो है वो किस प्रकार की हो, लाइट वाली ट्रेन हो, इलेक्ट्रिक विद्युत ट्रेन हो, या इसकी जगह लिख दे कि बुलेट ट्रेन है। तो साथियों, केवल पहली स्थिति के अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, और यदि नीचे वाली सेकंड या थर्ड स्थिति क्वेश्चन में दी गई है तो आपका जवाब ध्यान से देखिएगा। तो कंडीशन नंबर 2, ट्रेन खड़ी है। तो ट्रेन खड़ी है तो इसमें हवा की दिशा के सापेक्ष, यानी हवा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में ट्रेन का धुआं जाएगा। तो हवा किस दिशा में बह रही है? पूरब से पश्चिम, यानी हवा जो जा रही है वो पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। तो ट्रेन का धुआं भी कहां जाएगा? ट्रेन का धुआं भी पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। यदि आपको विद्युत ट्रेन या बुलेट ट्रेन दे दिया जाता तो इसमें आपका आंसर आता कि ट्रेन धुआं नहीं छोड़ेगी। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन। प्रातः काल के समय शशि और जीतू एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। देखो, ये प्रातः काल है, सूर्य उदय होगा कौन सी दिशा में? पूरब दिशा में। तब जीतू ने देखा कि एक लड़का तो ये है और एक लड़का ये है। ये एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। ये एक दूसरे की ओर इनकी पीठ है इस प्रकार से। अब देखिएगा, सुबह के समय में परछाई किस दिशा में पड़ेगी? परछाई पड़ेगी इनकी पश्चिम दिशा में। परछाई किस दिशा में पड़ेगी? पश्चिम दिशा में पड़ेगी। लेकिन साथियों ध्यान से देखिएगा, तब जीतू ने देखा कि वह उन दोनों की परछाई को एक साथ आसानी से देख पा रहा है। ज्ञात करें शशि का मुख किस दिशा में है। देखिए साथियों, पहला पॉइंट है कि व्यक्ति की छाया प्रश्न में दाएं या बाएं बोली जाए तो उनमें से एक व्यक्ति का मुख सदैव उत्तर में होगा, एक व्यक्ति का मुख सदैव दक्षिण में होगा। लेकिन ये कंडीशन हटाकर आपकी दे दी जाए कि परछाई सामने पड़ रही है, पीछे पड़ रही है, आगे पड़ रही है, तो उस कंडीशन में एक व्यक्ति का मुख पूरब में होगा और दूसरे व्यक्ति का मुख पश्चिम में होगा। तो देखिए साथियों, एक साथ आसानी से देख पा रहे हैं तो शशि का मुख किस दिशा में है? जीतू ने देखा कि वह दोनों की परछाई को एक साथ आसानी से देख पा रहा है। तो मैंने मान लिया ये व्यक्ति जीतू है और ये शशि है। सुबह के समय बिल्कुल ये समीप खड़े हैं तो दोनों की परछाई इस प्रकार से इधर आएगी। यदि मान लिया डायग्राम थोड़ा सा नजदीक बना दिया जाए, इस प्रकार से खड़े होकर बात करेंगे तो इन दोनों की परछाई यहां आएगी पश्चिम दिशा में, और जीतू
इस परछाई को आसानी से देख पा रहा है। तो हम कहेंगे जीतू का मुख तो है पश्चिम की ओर और शशि का मुख है पूरब की ओर। तो शशि का मुख किस दिशा में है? शशि का मुख पूरब दिशा की ओर है। आइए साथियों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। देखिए साथियों आपको क्वेश्चन दिया गया है, यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा हो जाए, यानी आपकी जो दक्षिण पूर्व दिशा है इसे आप किस नाम से जानोगे? आप पश्चिम दिशा के नाम से जानोगे। तो दक्षिण पूर्व दिशा आपको जहां दिख रहा है नाम वहां लिखोगे आप पश्चिम दिशा। उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, जहां आपको दिशा संकेतक दिख रहा उत्तर पूर्व वहां लिखोगे आप दक्षिण। फिर आगे बोल रहा है कि सभी दिशाएं इसी क्रम में बदलती रहे। अब पश्चिम डायरेक्शन जो है वो किस नाम से जानी जाएगी? यानी जिस प्रकार दक्षिण पूर्व को हमने पश्चिम कहा है, उत्तर पूर्व को दक्षिण दिशा कहा है, इसी प्रकार ये सभी डायरेक्शन इसी क्रम में बदलती रहेंगी। तो बताइए ये जो पश्चिम दिशा जो नाम लिखा है यहाँ पर हमें क्या नाम लिखना पड़ेगा? यानी मेरा कहने का मतलब है कि पश्चिम दिशा अब किस नाम से जानी जाएगी? देखिए साथियों अब अपना ये जो पश्चिम दिशा का जो संकेतक है ये यहाँ आ गया है। दक्षिण पूर्व को पश्चिम कह रहे हैं, तो पश्चिम के ठीक सामने की दिशा क्या कहलाएगी? पूर्व कहलाएगी। तो हम ये कहेंगे कि उत्तर पश्चिम दिशा है वो किस नाम के द्वारा कोडेड होगी? पूर्व दिशा के नाम से जानी जाएगी। दक्षिण दिशा के ठीक सामने आएगी अब उत्तर दिशा, तो हम ये कहेंगे दक्षिण पश्चिम को अब उत्तर दिशा के नाम से जाना जाएगा। देखिए साथियों ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में जो बिंदु आएगा वो किस नाम से जाना जाएगा? वो जाना जाएगा उत्तर पश्चिम के नाम से। और उत्तर पूरब के बीच के स्थान को किस नाम से जानेंगे? उत्तर पूरब। तो देखिए ये जो पश्चिम दिशा का जो संकेतक है, अब यहाँ में बताना कि बताइए यहाँ क्या नाम लिखा जाएगा या कौन सी दिशा अब ये बनेगी? तो ये बनेगी उत्तर और पूरब के बीच में आने के कारण अब ये पश्चिम दिशा है, इसे कहेंगे उत्तर पूरब। तो साथियों अपना जो आंसर जो आएगा वो आएगा कि पश्चिम दिशा को अब उत्तर पूरब दिशा कहेंगे। आइए साथियों इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन दिया है उत्तर पश्चिम दिशा है उसे किस नाम से जानेंगे? दक्षिण दिशा के नाम से जानेंगे। यानी अब ये उत्तर पश्चिम दिशा है ये कहलाएगी अपनी दक्षिण दिशा। तो दक्षिण के ठीक सामने दिशा जो होगी वो क्या कहलाएगी? उत्तर दिशा। तो अब हम ये कहेंगे कि दक्षिण पूरब वो किस नाम से कोडेड होगी? वो होगी उत्तर दिशा के नाम से जानी जाएगी। आगे देखिएगा उत्तर पूरब पश्चिम दिशा हो जाए, ये जो उत्तर पूरब है इसे किस नाम से जानेंगे? इसे जानेंगे पश्चिम दिशा के नाम से। उसका मतलब इसके सामने वाली जो डायरेक्शन होगी वो किस नाम से जानी जाएगी? अब पूरब दिशा के नाम से जानी जाएगी। सभी दिशाएं इसी क्रम में बदलती रहे। तो अब पूरब दिशा यानी ये जो पूरब दिशा है इसे किस नाम से जानेंगे? तो देखिए साथियों पूरब दिशा किन के बीच में आई है? दिशा बदलने के बाद में ये जो है ये तो होगी अपनी उत्तर दिशा और ये दिशा होगी अपनी पश्चिम दिशा। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में आने वाले स्थान को किस नाम से पुकारते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा के नाम से जानते हैं। तो हम ये कहेंगे कि पूरब दिशा है उसे किस नाम से जानेंगे? पूरब दिशा को साथियों अब उत्तर पश्चिम के नाम से जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि साथियों ये जो दिशा रोटेट वाला जो क्वेश्चन है जो आपको पेपर में अधिकांश मिलता है एग्जाम्स में, तो इस प्रश्न से अब आपको छुटकारा मिल जाएगा कि आप इस पर एंगल का कोई मेथड मत लगाना कि 135 डिग्री घुमा 225 डिग्री घुमा। आप सिंपल तरीके लगाओ, जो डायरेक्शन आपको बोली गई है बदलने के लिए वहां को नाम लिखो। जैसे उत्तर पश्चिम को दक्षिण का तो दक्षिण मैंने यहाँ लिखा,
अब आपको पता है कि जैसे ये दक्षिण है, दक्षिण के ठीक सामने उत्तर है, तो अब ये दक्षिण यहाँ आ गया, तो अब ये उत्तर दिशा भी अपना स्थान बदलेगी, तो उत्तर कहाँ जाएगी, उत्तर डायरेक्शन सदैव दक्षिण के सामने आएगी, तो अब इसका मतलब है दक्षिण पूरब क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। आगे दिखेगा जैसे उत्तर पूरब पश्चिम हो गई, तो उत्तर पूरब के ठीक सामने वाली दिशा दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगी, पूरब हो जाएगी। अब अपने पास ये चार मुख्य दिशाएं आ गई, अब हमें जो भी डायरेक्शन निकालनी है वो इनके बीच में ही पूछी जाएगी। तो दो दिशाओं, जैसे हमें पूछा पूरब दिशा, तो ये पूरब जो है अब किन दिशाओं के बीच में पड़ेगी, उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो अब पूरब को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा कहेंगे। तो साथियों इस प्रश्न को आप इसी तरीके से बनाओगे तो आपका टाइम भी बचेगा और 100% आपका ये प्रश्न सही भी होगा। आइए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन में हमें बोला गया कि एक व्यक्ति नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, यानी व्यक्ति है वो नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर की ओर जा रहा है, यानी पानी में जो वस्तु है, या हम ये कह सकते हैं कि पानी में जो वस्तु है वो उसी डायरेक्शन में बहेगी जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव होगा, यानी पानी किस दिशा में बह रहा है, उस व्यक्ति के बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर बह रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, देखिए साथियों ये जैसे उत्तर है, ये दक्षिण है, ये नदी है अपनी, ये नदी है, यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, यानी पानी जो बह रहा है वो किस दिशा में बह रहा है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रहा है, इधर बह रहा पानी है इस प्रकार से, और इसके अंदर हम ये पत्ता मान लेते हैं, ये पानी में पत्ता है जो कहां जाएगा, पानी के बहाव के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहेगा, यानी पत्ता बहता बहता इधर आ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ये इस प्रकार से ये यहां आ गया, बहकर आगे बढ़ रहा है। तो बताइए उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। देखिए साथियों जो पानी का जो बहाव है उस व्यक्ति के कौन से हाथ की ओर है, बाएं से दाहिने हाथ की ओर है, यानी अब उस व्यक्ति का मुख दो ही डायरेक्शन में होगा, या तो उस व्यक्ति का मुख पूरब की ओर होगा या उस व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर होगा। अब देखिए अब हम देखते हैं कि सर्वप्रथम की यदि उस व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है तो उसका दायां बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। देखिए साथियों यदि व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर हो तो उसका दायां हाथ होगा सदैव उत्तर दिशा की ओर, उसका बायां हाथ होगा सदैव दक्षिण दिशा की ओर। यदि उस व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है तो उसका बायां हाथ होगा वो सदैव संकेत करेगा उत्तर दिशा को और दायां हाथ सदैव करेगा दक्षिण दिशा को। अब देखिए साथियों अब जो प्रश्न में जो स्थिति हमें दी है पानी के बहाव की, जो पत्ता जो बह रहा है उसकी कंडीशन देखिएगा, जो वस्तु जो है वो कौन से हाथ की ओर बह रही है, बाएं से दाएं। तो इसमें देखिएगा यदि उस व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है तो उसका मतलब है ये उत्तर है और ये दक्षिण है, यानी वस्तु किस हाथ की ओर आएगी तैर कर, वो आएगी दक्षिण से दाएं से बाएं आएगी, यानी उस व्यक्ति के दाएं से पानी का बहाव है और कौन से हाथ की ओर बहाव जा रहा है, बाएं की ओर, जो ये प्रश्न की स्थिति के अनुसार गलत है। दूसरा देखिए तो हम ये कहेंगे यदि ये कंडीशन गलत है तो ये कंडीशन सही है, या करके देखें तो देखिएगा ये उत्तर दिशा है और ये नीचे की ओर दक्षिण है, तो ये जो पत्ता है ये उस व्यक्ति के बाएं हाथ से दाहिने हाथ की ओर बह रहा है, तो हम ये कहेंगे यही कंडीशन अब लागू होगी, यानी ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं और यदि होंगे तो ये दोनों गलत होंगे और ये एक ऑप्शन हमने गलत कर लिया तो इसका मतलब ये यही ऑप्शन अपने पास बचा है, तो हम ये कहेंगे कि इस प्रश्न के अनुसार उस व्यक्ति का जो मुख है वो कौन सी दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है। आइए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा साथियों अगला क्वेश्चन चार रास्ते हैं। देखिए साथियों मैंने मान लिया कि ये चार रास्ते हैं इस प्रकार से, यानी कि एक चौराहा एक सर्किल है, ये इस प्रकार से चार रास्ते हैं। आप दक्षिण की ओर से आए हैं, यानी ये उत्तर है, इधर ये पूरब है
और ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। आप मान लीजिएगा कि यहां खड़े थे आप पहले और अब आप इधर बढ़ रहे हो ऊपर की ओर, तो आप दक्षिण की ओर से आए हैं और मंदिर जाना चाहते हैं। आपको कहां जाना है? मंदिर जाना है। दाहिनी ओर का मार्ग, यानी आप यहां इस सर्किल पे आ जाओगे यहां। अब यहां से इस सर्किल से आपके पास 4 रास्ते हो गए और यहां से आपको जाना है मंदिर। दाहिनी ओर का मार्ग आपको कॉफी हाउस से, देखिएगा किससे? कॉफी घर से, कॉफी हाउस से दूर। आपको क्या करना है कि आप जब इस सर्किल पर यहां से आप दाहिनी ओर मुड़ के जाओगे तो आप कॉफी हाउस जो है उससे दूर जाओगे। तो अब देखिएगा कि आप यहां से यहां आ गए और यदि यहां आ गए तो आप कौन सी दिशा में जा रहे हो साथियों? आप जा रहे हो उत्तर दिशा में जा रहे हो। और यदि आपको दाहिने मुड़ना तो आपको घूमना पड़ेगा घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में घूमते आप कौन सी डायरेक्शन में बढ़ोगे? आप जाओगे पूरब की ओर। तो इसका मतलब यहां से आप यहां तक आ गए, अब आप यहां से दाहिने मुड़कर इधर जाओगे। तो ये बोल रहा है कि यदि आप यहां आ गए, यहां पहुंच गए, तो आप कॉफी हाउस से दूर हो गए। इसका मतलब है कॉफी हाउस ये यहां है। फिर यानी यदि आप यहां से बाएं मुड़ कर आते तो आप कॉफी हाउस के निकट आते, लेकिन ये कह रहा कि आप दाहिने मुड़ के चलोगे तो आप कॉफी हाउस से दूर जाओगे। इसका मतलब है आप जिस दिशा में अब चल रहे हो उससे अपोजिट दिशा में क्या है? आपका कॉफी हाउस है, कॉफी हाउस। तो उसका मतलब आप कौन सी दिशा में जा रहे हो? पूरब दिशा में जा रहे हो दाहिने मुड़कर। सीधा सामने जाने वाला, यदि आप यहां से नहीं मुड़ते बिल्कुल सीधे सामने जाते तो सीधा सामने जाने वाला मार्ग आपको कहां लेके जाता? ये आपको लेके आता कॉलेज में। ये जो रास्ता है ये आपको लेके आता कॉलेज में। तो आप सीधा बढ़ोगे यहां से तो आप पहुंच जाओगे कॉलेज में। याद कीजिए कि मंदिर किस दिशा में है। देखिए साथियों, दक्षिण दिशा से तो आप आए होंगे। यदि मंदिर पहले ही आता तो आप यहीं कहीं रुक जाते, आप यहां तक पहुंचते ही नहीं। जब आप इस सर्किल पर आए और अपने दाहिने हाथ को मुड़ के चले तो आप इस कॉफी हाउस से दूर बढ़ रहे हो। तो इसका मतलब आप पूर्व दिशा में जा रहे हो और प्रश्न में दिया गया कॉफी हाउस पश्चिम दिशा में है। यदि आप यहाँ अपने दाहिने नहीं मुड़ते, बिल्कुल सीधा जाते, तो इसका मतलब आपको सामने वाले मार्ग में क्या मिलती? कॉलेज मिलती। तो इसका मतलब एक मार्ग बचा अपने पास, वो क्या है? पूरब दिशा की ओर है। तो हम ये कहेंगे कि मंदिर किस दिशा की ओर है? मंदिर जो ये अपना है ये किस दिशा की ओर है? मंदिर पूरब दिशा की ओर है। तो अपना प्रश्न है उसका जवाब होगा कि मंदिर किस दिशा की ओर है? पूरब दिशा की ओर। तो साथियों इस प्रश्न में केवल एक ही लाइन काम किए हुआ कॉफी हाउस से दूर ले जाता है। यदि इस लाइन को आप अच्छे से समझ गए तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, अन्यथा आप इस प्रश्न को इसी पॉइंट के कारण गलत भी कर लोगे। आइए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी क्रम में। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, मेरे घर से बाजार यानी मार्केट दक्षिण की ओर है, पोस्ट ऑफिस पूरब की ओर है। ये कह रहा है कि ये मेरा घर है, मेरे घर से दक्षिण दिशा में तो है मार्केट, यहां तो है बाजार, और मेरे घर से पूरब दिशा में पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस कौन सी दिशा में है? पूरब दिशा में। दोनों ही बराबर दूरी पर है। ये जो दूरी है दोनों की बराबर है, समान दूरी पर है। पहले मैं बाजार मार्केट जाता हूं, आप यहां से निकले और यहां आ गए मार्केट में, बाजार में आ गए यहां पर। पहले आप मार्केट आए, फिर मार्केट से पोस्ट ऑफिस की ओर जाओगे, यानी आप अब जाओगे पोस्ट ऑफिस की ओर। तो आप यहां से इस प्रकार से निकल जाओगे, इस रास्ते से पोस्ट ऑफिस की ओर बढ़ोगे इधर। तो मेरा एक मित्र मुझे रास्ते में मिल जाता है कि आप जब यहां से बढ़ोगे तो आपको रास्ते में आपका, जैसे मान लो कि आपको यहां पर आपका ये दोस्त मिल गया, ये आपका ये मित्र मिल गया आपको यहां पर रास्ते में। मेरा एक मित्र मिल जाता है और वहीं से हम घर की ओर चल पड़ते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस और मार्केट के बीच में आपको आपका फ्रेंड मिल गया, दोस्त मिल गया,
और आपने उसे अपने घर लेके चल पड़े, तो बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप यहां से अपने घर जाना चाहते हो तो आप यहां से सीधे निकल लो, यहां से इस प्रकार से। तो इसका मतलब है यहां से आप अपने घर की ओर बढ़ोगे तो दिशा क्या होगी, देखिए साथियों, ये आपका वो बिंदु है, तो इस बिंदु से ऊपर की ओर दिशा संकेत बनाओगे, ये तो हो जाएगी उत्तर दिशा और ये हो जाएगी साथियों पश्चिम दिशा। तो आप चलोगे अपने घर की ओर, तो आप अपने साथी को लेकर अपने घर पहुंचोगे, तो आप किस रास्ते से जाओगे, आपका रास्ता हो जाएगा उत्तर पश्चिम की ओर। तो आप अपने मित्र के साथ अपने घर पहुंचोगे तो कौन सी दिशा में चलोगे, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलोगे। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी 7:30 बजे का टाइम दिखा रही है, कि ये घड़ी अपनी, इसमें कितना टाइम बचा साथियों, देखिए 7:30 बजे का टाइम, इसमें 6, 7, 8, ये अपने पास ये घड़ी अपनी, तो 7:30 बजे का टाइम है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि मिनट की सुई तो आएगी 6 पर और घंटे की सुई आएगी, वो आएगी 7 और 8 के बीच में। ये अपनी आ जाएगी घंटे की सुई, इस प्रकार से ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। 7:30 बजे का टाइम है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है, देखिए साथियों मिनट की जो सुई है दिशा संकेतक आप पढ़ोगे तो इस प्रकार से पढ़ोगे, ये उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। अब ये जो दक्षिण दिशा है, यानी मिनट की सुई ठीक दक्षिण दिशा में, लेकिन दक्षिण दिशा में है, इसे अब क्या बना दिया गया, इसे बना दिया गया पश्चिम डायरेक्शन, कि मिनट की सुई जो है वो बिल्कुल ठीक अंक 6 के सामने होगी और जो संकेत है वो नीचे की ओर होगा, दक्षिण दिशा की ओर होगी। लेकिन अब ये प्रश्न के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसका मतलब है मिनट की सुई हमें बताएगी ये पश्चिम दिशा में। तो बताओ घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखिए साथियों ये पश्चिम है, तो पश्चिम के क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगी, उत्तर डायरेक्शन आ जाएगी। तो अपने पास हम ये कहेंगे कि ऊपर की ओर यदि दिशा संकेत बनाए तो ये पश्चिम, ये पूर्व और ये इधर यहाँ पर ये उत्तर डायरेक्शन आ जाएगी। तो घंटे की जो सुई है वो किन के बीच में होगी, घंटे की सुई उत्तर और पश्चिम के बीच में होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब मिनट की सुई को पश्चिम दिशा की ओर बता रहा है तो घंटे की सुई को किस दिशा की ओर बताना पड़ेगा, घंटे की सुई को हमें बताना पड़ेगा कि घंटे की सुई उत्तर पश्चिम दिशा को संकेत करती है। आइए साथियों इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन हमें दिया, एक घड़ी में 6:10 में, जैसे ये घड़ी है इसमें कितना टाइम है, इसमें टाइम हो गया 6:10। यदि घंटे की सुई पश्चिम दिशा में है, ये जो घंटे की सुई है ये किस दिशा में है, ये पश्चिम दिशा में है, तो ये आ गई अपनी पश्चिम दिशा। तो ये पश्चिम दिशा आ गई, तो साथियों इसके ठीक सामने वाली डायरेक्शन जो आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी पूरब, या जाएगी अपने पास पूरब। घंटे की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है, तो बताओ मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ये अपने पास पश्चिम दिशा है, तो देखिए साथियों दिशा संकेत इस प्रकार से होगा, ये पश्चिम दिशा, पश्चिम के क्लॉकवाइज उत्तर दिशा, उत्तर के क्लॉकवाइज पूरब दिशा और पूरब के क्लॉकवाइज दक्षिण और दक्षिण के क्लॉकवाइज पश्चिम दिशा। तो ये अपने पास पश्चिम है, इसके क्लॉकवाइज आएंगे तो इधर आ जाएगी अपने पास उत्तर दिशा, इसके क्लॉकवाइज आएगी पूरब और इसके क्लॉकवाइज इधर आ जाएगी अपने पास दक्षिण दिशा, ये इस प्रकार से। तो ये पूछ रहा है कि बताओ मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो साथियों मिनट की जो सुई होगी वो दक्षिण और पूरब दिशा के बीच में होगी। ऑप्शन होगा साथियों सेकंड, दूसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि साथियों ये जो मैंने घड़ी वाला जो क्वेश्चन करवाया है ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। आइए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का। देखिए साथियों उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, एक घड़ी में 4:45 में है,
यदि मिनट की सुई, यहाँ जो हमें डायरेक्शन बताई है वो मिनट की सुई की बताई है, मिनट की सुई दक्षिण दिशा को बता रही है, तो बताओ घंटे की सुई हमें कौन सी दिशा बताएगी, या घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। तो साथियों ये प्रश्न आपको करना है, ये 4 इसके ऑप्शन है, अपना जवाब अपने को निकालना है, और अगली क्लास में आप देखिएगा इसका जवाब, आप अपने आंसर का मिलान कीजिएगा। आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं इसी क्रम में। देखिए साथियों, आपको उस क्वेश्चन के अलावा ये 2 क्वेश्चन और दिख रहे हैं जो आपका होमवर्क है, यानी आपको कुल 3 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दिए गए हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लोगे और अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिख के डालना कि आपका आंसर क्या आया है। तो साथियों इसके साथ ही अपना डायरेक्शन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। यदि आपको किसी प्रश्न में दिक्कत आई है तो आप मुझे वो भेज सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि डायरेक्शन के इस टॉपिक में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ अपने इस टॉपिक को देते हैं विराम। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर करते हैं एक नए टॉपिक की शुरुआत। तब तक आप इसी प्रकार अपने जज्बे को, हौसले को बुलंद रखिएगा। और साथियों मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।